उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के लिए आज 23 जनवरी सुबह से ही मतदान जारी है। बड़ी संख्या में वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे वीआईपी भी हैं जो उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 में अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसे एक नेता हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत निकाय चुनाव के दौरान अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट नहीं कर पाए। दरअसल हरीश रावत मतदान के लिए उत्सुक तो थे, लेकिन चाहकर भी वो मतदान नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हरीश रावत का मतदाता सूची में नाम ही दर्ज नहीं किया गया था। हैरत की बात यह है कि काफी खोजबीन के बाद भी हरीश रावत को अपना नाम मतदाता सूची में नहीं मिल पाया। हाँ, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं कि राजा रहे। पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, हम जरा चेक कर लेंगे। मतलब चुनाव के दिन सर्वर डाउन का हो जाना, ये तो एक और ही पहेली हो गई। चमत्कारियों की पार्टी है तो इसमें सब तरीके के चमत्कार हो सकते हैं। उनका असर तो पड़ेगा ही ना, इलेक्शन कमीशन और उसकी पूरी प्रोसेस पे भी पड़ेगा। जैसा राजा होता है तो राजा से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि नाम कट गए हैं, लेकिन आप तो सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। नहीं, मैं सामान्य ही व्यक्ति मानता हूँ अपने को, लेकिन मुझे बहुत गहरा दुख है कि हजारों लोगों के नाम कटे हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो इस लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ हैं। गरीब के वोट ने ही भारत के लोकतंत्र की रक्षा की है। वो गरीब दलित है, पिछड़ा है, वो गरीब अल्पसंख्यक है। आप सिस्टमेटिक तरीके से उनके नामों को काट दे रहे हैं केवल इसलिए कि इस आशंका में कि ये किसी पार्टी विशेष के मतदाता हो सकते हैं। तो ये गहरा आघात है। हरीश रावत का नाम कटा तो इसको मैं मान लेता हूँ कि मैं प्रबुद्ध नागरिक हूँ और मेरे पास साधन भी हैं, तो मैंने अपनी माल की खुद हिफाजत, अपने अधिकार की खुद हिफाजत करनी चाहिए थी और मैं लोगों को सावधान करूँगा। अब जहाँ जाऊँगा मैं इस बात को कहूँगा, भैया अपने वोट की हिफाजत करो, क्योंकि भाजपा है और ये गलत वोट जोड़ने और सही वोट काटने के माहिर है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का आरोप है कि उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। गरिमा दसोनी ने इस पर कहा कि भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए पूरे मोहल्ले का नाम साफ कर दिया गया है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से कहना चाहती हूँ, बाहर आइए, बयान जारी करिए कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब है। मेरा गायब है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का नाम गायब है, मेरे पूरे परिवार का नाम गायब है और अभी पता चला है कि दून हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर केसी पंत जी का पूरा परिवार का नाम गायब है। हर वो जगह से जहाँ कांग्रेस की पॉकेट्स हैं, जहां कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां मतदाता कांग्रेस को वोट का रुझान रखते हैं, झुकाव रखते हैं, वहां से 600 एक बूथ से इन्होंने वोटर्स गायब कर दिए। ये कैसे हो सकता है? 8 सालों से सरकार एक पार्टी की है, सिस्टम हमारा एक ही है, क्यों आपस में कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर सकते ये लोग? ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का इलेक्शन कमीशन दूसरा होता है, उसके अधिकारी दूसरे होते हैं। लोकसभा का, मैंने अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव में वोट करा है, मैंने विधानसभा के चुनाव में वोट करा है और अब मैं देख रही हूं कि मेरा नाम ही गायब है। आखिर ये 4 अधिकारी आपस में एक टेबल पर बैठकर कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का मतदाता कौन है कौन नहीं? और सारा ठीकरा गणेश जोशी जो है मंत्री महोदय नागरिकों पर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नागरिक की जिम्मेदारी थी, उसको जागरूक रहना था कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं। कितने बार वोटर लिस्ट में चेक करें अपना नाम? पहले विधानसभा चुनाव के लिए, फिर लोकसभा चुनाव के लिए, फिर निकाय चुनाव के लिए, फिर पंचायत चुनाव के लिए। आपको तह पर नहीं जाना बनता है, इसकी जड़ पर नहीं जाना बनता है कि आपके सिस्टम में आखिर क्या खामियां हैं। मेरी बेटी 23 साल की है, पिछले 5 सालों से वोट डाल रही है, व्हील चेयर पे है। मेरे लिए एक मशक्कत है उसको बूथ तक ले जाना और बूथ से मायूस फिर घर वापस ले आना। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को मजाक बनाकर रख दिया इस धामी सरकार ने। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।